नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज मुद्दा दिवाली पर पटाखे फोड़े जाएं या न फोड़े जाएं इसको लेकर है। आज चर्चा हम इस पर करने जा रहे हैं। वैसे सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण की दृष्टिकोण से ऐसे पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जिससे प्रदूषण फैले या जिससे लोगों की शांति में खलल पड़े, माने अधिक आवाज करने वाले, तीव्र विस्फोट होने वाले पटाखों पर पहले से ही रोक है। आज चर्चा यह है कि बंगाल हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है शुक्रवार को कि वहां पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं बजाए जाएंगे। खासतौर से एक याचिका वहां डाली गई थी जिसकी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आज के बाद अर्थात दिवाली के उपलक्ष्य में काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस जैसे त्योहार के मौके पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। कंप्लीट बैन, पूरी तरह से पटाखों के फोड़ने पर बैन लगा दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को राहत छूट दिया हुआ था कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य की व्यवस्था देखते हुए पटाखों के फोड़ने पर रोक लगाएं, समय निर्धारित करें, किस तरह के पटाखे फोड़ने हैं उसको पहले से निर्धारित कर दें और उन्हीं की बिक्री हो जिनको छूट मिली हो। पूरे देश में इसी तरह के पटाखे फोड़े जाएंगे जो पर्यावरण के लिए घातक नहीं होंगे। मुद्दा यह है, जब ऐसे त्योहार आएंगे तो पर्यावरण की चिंता करने वाले कबूतर, चिड़िया, कुत्तों की चिंता करने वाले कुकुर मुत्ते जैसे फैल जाते हैं। चारों तरफ मोमबत्ती गैंग खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि पटाखे फूटेंगे तो कुत्तों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, जानवरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, आदि सारे उनके बहाने होंगे। जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, यहाँ तक कि मकर संक्रांति के समय पतंग उड़ाने पर भी उन्हें तकलीफ होती है, पेटा वालों को तकलीफ होती है। कहते हैं कबूतर के पैर फंस जाते हैं, पंख कट जाते हैं, चिड़िया क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं। उनके तर्क में दम है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो हिंदू त्योहारों पर ये तर्क देते हैं उन्हें अन्य धार्मिक त्योहारों पर कोई उनकी निगाह, उनकी आंख के ऊपर पट्टी क्यों बच जाती है? और त्योहार प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं मनाए जाते? क्यों नहीं वो आंदोलन करते? क्यों नहीं अदालतों में जाते कि जितने भी त्योहार हैं वो प्रदूषण मुक्त हों, रक्त मुक्त हों, रक्त रंजित न हों? उनके लिए भी कोशिश करनी चाहिए ना। बकरीद भी तो रक्तहीन, पर्यावरण के लिए जो पोषक हो, ऐसा बकरीद का भी मनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नहीं? कितना पानी खर्च होता है दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर या हिंदू त्योहारों के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाना चाहिए। अगर उनसे पर्यावरण को खतरा है तो जरूर रोक लगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब सरकार सब रोक लगाए, नो डाउट करना ही चाहिए। यदि वो घातक हैं तो रोक लगना चाहिए। लेकिन केवल एक धर्म पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो लोग सोचने पर मजबूर होंगे, अन्य धर्म के लोगों के त्योहारों की तुलना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो देख रहे हैं कि उनके त्योहार धड़ल्ले से मनाए जा रहे हैं और बहुसंख्यकों के त्योहार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कभी कोरोना के नाम पर तो कभी प्रदूषण के नाम पर। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया है स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 31 के लिए भी रोक लगा दिया है, उन्होंने क्रिसमस के लिए भी रोक लगा दिया है। तो मतलब एक तरह से कम दो धर्म के बीच में ये भेदभाव तो नहीं तैयार होगा। लेकिन अभी जो बकरीद गई है, त्योहार संपन्न हुआ है, उस के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों न रक्तहीन बकरीद मनाई जाए? त्योहार मनाना है, मनाना ही चाहिए। घर घर जो कट रहे हैं क्या वो जान नहीं है? तो ये जो
चिड़िया के पंख कट जाते हैं पतंग उड़ाने से, कबूतर फंस जाते हैं, उन्हें क्या ये बकरों की जान में जान नहीं दिखाई देती? ये जीव नहीं है। करोड़ों मुर्गे मुर्गियां खा जाते हैं रोज, और उनकी चिंता इन पेटा वालों को नहीं होती। इनको चिंता होती है जो पतंग उड़ाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर हिंदू त्योहार है, पवित्र त्योहार है, नव वर्ष शुरू हो रहा है। संक्रांति से तात्पर्य है उसके बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू होगा, तो उस पर पतंग न उड़ाई जाए, उस पर इन्हें तकलीफ होती है। लेकिन जो काट काट के खा जाते हैं, करोड़ों की संख्या मुर्गे रोज काट खाए जा रहे हैं, उनके जीव पर इन्हें तरस नहीं आता। पतंग से तो जख्मी घायल हो सकते हैं, यहाँ तो काट के मार खा जा रहे हैं। घर घर में बकरे काट करके पूरी नालियां लाल हो जाती हैं। उन मोहल्लों से अगर जो नाले निकल रहे हैं, नाले देखिए तो लाल हो जाते हैं। जिन इलाकों में बहुसंख्यक हैं ये, वहाँ क्या दशा होती है, कई दिन तक वहाँ किस तरह दुर्गंध आती है, ये जाकर कोई अनुभव कर सकता है। दिवाली के मौके पर पटाखों पर बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। पटाखे नहीं बिकने चाहिए जो पर्यावरण के लिए घातक हों। सच है, ग्रीन पटाखों की संकल्पना आई है। ऐसे पटाखे जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, ग्रीन पटाखे कहलाते हैं, उनको बिक्री करने की इजाजत दी जाए और वही फोड़े जाएं, वही जलाए जाएं, ये सही बात है। आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। लगभग यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने टाइम फिक्स कर दिया है कि इस 2 घंटे के अलावा कोई पटाखा नहीं फूटेगा, सार्वजनिक आतिशबाजी नहीं होगी दिवाली के मौके पर। ठीक है, उन्होंने पर्यावरण के हिसाब से उन्होंने एक तरह से संतुलित निर्णय लिया है। कोई बात नहीं है, सबको स्वीकार करना चाहिए, पूरे देश को स्वीकार करना चाहिए। गुजरात की बात नहीं, समूचे हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से फैसले लिए हैं, वो स्वागत योग्य है। लेकिन केवल एक ही धर्म पर अगर फैसला लिया जाएगा तो लोग अंगुली उठाएंगे, असंतोष फैलेगा, क्रोध फैलेगा, आक्रोश पनपेगा। जो निर्णय लेने हैं सबके लिए समान। अगर कोरोना फैला है तो जितने भी त्यौहार आ रहे हैं उन सब त्योहारों के लिए समान कानून बने, समान रूप से अनुपालन कराया जाए, तो किसी कोई बुराई नहीं, किसी कोई चिंता नहीं है, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन कुछ त्योहारों को देख करके प्रतिबंध लगा दिए गए। मैं कुछ राज्यों की बात कर रहा हूँ, कुछ त्योहार आए प्रतिबंध हटा लिए गए। तो जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, वो वोट दे के सरकार बनाई है, तो उस सरकार में बैठे लोगों से अधिक बुद्धिमान जनता है, क्योंकि असली मालिक, असली राजा तो जनता है। वोटर मतदाता असली मालिक है, वो सब देख रहा है। जो निर्णय सरकारें ले रही हैं उस पर बड़ी बारीक नजर रखे हुए है। जब जनता के हाथ में फिर से मौका आएगा, फिर से आदेश देने का मौका आएगा, तो जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी। आंख बंद करके वोट नहीं करेगी जनता। जनता का फैसला मतलब वोटिंग से है। तो अभी जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, अपने अपने वोट बैंक को संभालने के हिसाब से प्रतिबंध लगा रहे हैं, छूट दे रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसको जनता बहुत बारीकी से देख रही है, परख रही है। वो फैसला सुनाएगी जब उसके हाथ में मौका आएगा, तो सब देखते हुए फैसला सुनाएगी। दिवाली के समय पर पर्यावरण की चिंता बहुत हो जाएगी, बकरीद पर चिंता नहीं होती है। उस जल प्रदूषण की चिंता नहीं होती है। पर्यावरण में दुर्गंध फैलती है, जिस तरह से हड्डियां बिखरी रहती हैं, उसकी चिंता किसी को नहीं होती है। कोई पेटा वाले, कोई भी एनजीओ, कोई भी मोमबत्ती चलाने वाली गैंग कुछ नहीं करती। मुझे किसी भी स्तर पर, किसी भी धर्म के, किसी भी त्यौहार का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं विरोध नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो सब खुशी खुशी त्यौहार मनाएं, जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन किसी के त्यौहार पर रोक लगे, किसी के त्यौहार को छूट दी जाए, इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। बकरीद को छूट मिलनी चाहिए, उनका त्यौहार है, वो अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन दिवाली को छूट मिलनी चाहिए। दिवाली में पर्यावरण नहीं आना चाहिए, प्रदूषण नहीं आना चाहिए। होली में प्रदूषण नहीं आना चाहिए, पानी की बर्बादी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर होली में नहाने में पानी खर्च हो रहा है, तो बकरीद में एक एक बकरा कटने के बाद कितना लीटर पानी वेस्ट होता है, उसका भी गणित लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण मुक्त, जीव हत्या मुक्त बकरीद हो सकता है। पर्यावरण मुक्त, प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण युक्त होली भी हो सकती है। तो विचार होना चाहिए, सब बैठ के इसे विचार करने चाहिए। कोई बात नहीं है, त्यौहार अगर मनाया जा रहा है तो सबको पूरी छूट मिलनी चाहिए, उसमें कहीं पक्षपात, कहीं भेदभाव नहीं हो।
कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। वो काली पूजा, दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस और 31 सब के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। इसके पहले सरकारों की तरफ से या वहाँ की सरकार जो थी इस तरफ से 2-2 घंटे की छूट पटाखा जलाने के लिए मिलती थी, लेकिन अब प्रतिबंध लग गया है तो लग गया है। और सरकारों ने एक निर्धारित किस्म के पटाखे बिकें और फोड़े जाएं, जलाए जाएं, उन पर ही छूट दिया है। समय भी तय किया है 6 से 8, 9 से 11 रात के समय का, इस तरह से पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। यह सच है, पटाखों के फोड़ने से जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, छोटे बच्चों को तकलीफ होती है, बीमार लोगों को तकलीफ होती है, बुजुर्गों को तकलीफ होती है। यह सच है, अगर ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे फूटते हैं लोगों के कान बहरे हो जाते हैं। यह सच है, हृदय के रोगी हार्ट अटैक में मर जाते हैं। सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारों को, माननीय अदालतों को अभी जो पटाखे फोड़े गए पाकिस्तान की जीत पर, उस पर भी थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, पूरे देश की सारी राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको देशद्रोही करार देना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को उन्हें देशद्रोही मान के उन्हें अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश की जीत पर और भारत के पराजय पर प्रसन्नता जता रहे थे, खुशियाँ जता रहे थे। तो वो जब पटाखे फोड़े, माननीय अदालतों को, माननीय न्यायपालिका को इस पर भी गौर करना चाहिए। आवश्यक है, क्योंकि देश है तो सब कुछ है। पटाखा फूटे न फूटे, इस पटाखे से त्योहार पर कोई बहुत बुरा असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। दिवाली तो खुशी का त्यौहार है, प्रसन्नता का त्यौहार है। खूब मिलो, खूब मिठाई खिलाओ, खूब मिठाई खाओ। ये तो ऐसा त्यौहार है, प्रेम बांटने का त्यौहार है, मिठास बांटने का त्यौहार है। पटाखे से दिवाली मनाई जाएगी तो ही दिवाली होगी ऐसा नहीं है। लेकिन सब लोग देखते हैं अपना त्यौहार किस तरह से प्रसन्नतामय मनाया जाए। सब चाहते हैं। माननीय अदालतों को भी और सरकारों को भी सम समान न्याय पर ही सोचना चाहिए। अदालतें फैसला सही सुनाती हैं, सम समान न्याय की बात जरूर करती हैं, लेकिन सरकारें उसमें अपने हिसाब से अर्थ लगा करके, अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को देखते हुए छूट देती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा? आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी राष्ट्र से जुड़ी खबरें, राष्ट्र से जुड़ी विश्लेषण हम पोस्ट करें, हम वीडियो बनाकर पोस्ट करें, वो आप तक तत्काल पहुंच जाए। धन्यवाद।